नमस्ते दोस्तों, कैमरिया के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं पैनासोनिक में, और पैनासोनिक में ये जो कैमरा है S1R, इससे आज हम लोग शूट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कैमरा हैंडल करने के पहले इसका फील जो है वो काफी बढ़िया है, काफी अच्छी बॉडी है। लेकिन ये शूट करने के पहले यहाँ पर हमारे साथ है प्रत्युष गर्ग, जो कि पैनासोनिक के मेंटोर है। और मैं चाहता हूं कि इस कैमरे के बारे में बात करने के पहले मेरे दिमाग में पहले 2-3 क्वेश्चन थे, वो मैं पहले पूछ लूं कि मैं ये अगर कैमरा खरीदूं, क्योंकि ये इनका फ्लैगशिप मॉडल है, तो ये कैमरा खरीदूं उसके पहले, ये 47 मेगापिक्सल का है, तो ये कैमरा खरीदूं इसके पहले मैं चाहता हूं कि मुझे 2-3 क्वेश्चन जो मेरे मन में आए कि अगर मैं कैनन का R5 लेता हूँ या अपना निकॉन का Z7 Mark II लेता हूँ, उससे अच्छा ये कैमरा है, ऐसा मैंने रिव्यू में पढ़ा है। लेकिन वो क्या चीजें हैं वो पहले समझनी जरूरी है। तो प्रत्युष सर, क्या हमें बता सकते हैं कि पैनासोनिक में ऐसी क्या खास वजह है कि हम ये कैमरा खरीदे? थैंक यू सर, सबसे पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं लुमिक्स S1R के बारे में। ये 47 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो किट लेंस है, जो कि मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये है 24-105 f4 कांस्टेंट अपर्चर लेंस। इस लेंस के साथ आपको इसमें 7 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजर मिलता है, जो कि ऑप्टिकली काम करता है। आप 6.5 स्टॉप्स ओवर या अंडर शूट कर सकते हैं हैंडेड, विच मीन्स कि अगर आप लोअर शटर स्पीड पे शूट करना चाहते हैं, आप इजीली वो चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसमें डुअल नेटिव आईएसओ दिया है, विच मीन्स कि नॉर्मली किसी भी एक नॉर्मल कैमरा में एक सिंगल सर्किट होता है आईएसओ के लिए, बट यहाँ पे आपको 2 सर्किट्स मिलते हैं। एक ऑपरेट होता है 640 पे, दूसरा ऑपरेट होता है 4000 पे, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर आप लो लाइट में शूट करते हैं तो आप 4000 से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप ब्राइट डे लाइट में आउटडोर सिचुएशन में यू कैन स्टार्ट एट 640। सर, आपको डिस्टर्ब करता हूँ। इसके पहले जो GH5S जो कैमरा है, जो मैं मेरे पास खुद के पास है जी, तो उसमें भी ये 2 यानी जैसे आपने बोला ड्यूअल आईएसओ वो दिए हुए हैं जी। तो इसमें और GH5S में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो एक माइक्रो फोटर सेंसर है और ये फुल फ्रेम सेंसर है। दूसरा, GH5S एक सिनेमा सेंट्रिक कैमरा है, उसमें इन बॉडी स्टेबिलिटी नहीं दी है, जो कि GH5 में दी है। ठीक है, लेकिन लोग तो GH5S ही ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन GH5, क्योंकि अगर इमेज स्टेबलाइजर है, अगर आप देखोगे यानी जितने भी बड़े सिनेमाटोग्राफर है वहां पर बी रोल कैमरा जो है वो GH5S है जी। ऐसा मैंने पढ़ा तो है, और काफी जनों के इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनके पास जो बी रोल कैमरा है या सेकंड कैमरा जो बोलते हैं वो GH5S है। तो GH5S क्या चेंज करना चाहिए ये कैमरा से, या कैसे होना चाहिए? क्योंकि 4/3 कैमरा है, बराबर है, लेकिन 4K तो पूरा सेंसर उसका यूज होता है, बराबर है ना। जैसे और फुल फ्रेम में क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा क्रॉप फैक्टर आता है जी। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? ओके सर, वो एक अगेन सिनेमा सेंट्रिक कैमरा है। अगर मैं वीडियोस की बात करूं, मोशन पिक्चर्स की बात करूं, तो उस तरह के फीचर उसमें ज्यादा है। ये एक फोटो सेंट्रिक कैमरा है, इसमें फोटोग्राफी वाले फीचर ज्यादा है, जैसे कि पोस्ट फोकस इसमें है। आप पोस्ट फोकस जो फीचर का नाम है, उसकी मदद से इन कैमरा फोकस स्टैटिंग कर सकते हैं, आप रेंज मर्जिंग कर सकते हैं। और नॉर्मली हम लोगों ने आज तक ये सुना था कि फोटो क्लिक करने के बाद आप फोटो का मोशन या फोटो का अपर्चर वैल्यू या फोकस चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, कलर्स के जो एरियाज है वहां पे आप चेंजेस कर सकते हैं। बट इसमें एक फीचर ऐसा है जिसके बाद आप फोटो क्लिक करने के बाद डिसाइड कीजिए कि आपको फोकस कहाँ करना है। ओके। तो अगर मान लीजिए कि मैं इस पे 51.4 लेंस लगाता हूँ, और बस कीजिए कि मैं f4 पे भी शूट करता हूँ, तब भी वो लेंस बहुत अच्छा एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मुझको दे सकता है। अगर मेरे पास फोरग्राउंड में कुछ एलिमेंट्स है, मिडिल ग्राउंड एंड देन बैकग्राउंड है इंफिनिटी, कैमरा ऑटोमेटिकली 30 प्लेन्स पे फोकस करेगा। और वो बाद में आपको एक ऑप्शन देगा कि आपको कहाँ फोकस करना है। क्या बात, इसका यानी जैसा कैनन में ड्यूअल पिक्सल जो ये बोला जाता है कि फोकसिंग बाद में, लेकिन वो काफी छोटा है, यानी काफी कम रेंज है उसकी, तो उस हिसाब में ये तो काफी बढ़िया है।
बिल्कुल सर। तो अगर मैं मैक्रो फोटोग्राफी करता हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता हूँ, या आर्किटेक्चर शूट करता हूँ, या फिर एडिटोरियल कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसे क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ जहाँ पे उनके पास मल्टीपल वेरिएंट्स हैं एक ही प्रोडक्ट के, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझको हर वेरिएंट का फोटो अलग अलग फोकस में चाहिए। तो अब मैं एक ही फोटो क्लिक करके एक ही बार फ्रेम में लाइटिंग सेट करके एक ही फोटो निकालूंगा, और उसी एक फोटो से मैं उनको मल्टीपल इमेजेस दे सकता हूँ। ये चीज इसमें एक फायदा है, बहुत बहुत जबरदस्त फायदा है। बिल्कुल सर। यानी जैसे हम लोग प्रोडक्ट में फोटो स्टैकिंग करते हैं, यानी अलग अलग इसमें क्लिक करते, तो उसकी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, उसकी जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि जितना आप पोस्ट वर्क में जाते हैं उतना टाइम भी जाता है। कहीं ना कहीं अगर हमारे पास एडिटिंग का काम आउटसोर्स है तो उधर भी हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जितना हो सकता है हम इन कैमरा अगर चीज़ों को करते हैं तो आपकी इमेज क्वालिटी और बजट और टाइम लाइन कंपैरेटिवली कंट्रोल में रहती है, कम रहती है। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि आप इसमें आपको 225 फोकस एरियाज मिलते हैं। नॉर्मली लोग इसको ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि 225 फोकल पॉइंट्स है, नहीं 225 फोकल पॉइंट्स नहीं है, 225 एरियाज है। ओके। तो एक एक एरिया के अंदर, एक एक ग्रुप के अंदर करीब 30 से 33 पॉइंट्स होते हैं, जो कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो लगभग 6500 के आसपास आएगा वो अमाउंट। तो पूरे सेंसर पे इसके फोकल पॉइंट्स प्लेस्ड हैं, आप कहीं पे भी फोकस कर सकते हैं। थर्ड, इसमें आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की कोई एक प्लेन आप चूज कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं अलग अलग जॉनर्स की बात करूँ, स्पोर्ट्स है, वाइल्ड लाइफ है, या फिर वेडिंग भी है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत लोग कैमरा को वेडिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो 90% लोग वेडिंग के लिए लेते हैं। कोई भी कैमरा लो तो पहले क्या सोचते हैं कि बाबा वेडिंग में से ज्यादा। देखिए कैसा है कि सबसे ज्यादा जो ये है जो फोटोग्राफर के रेंज है वो वेडिंग में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बराबर है ना। तो वो हिसाब में वेडिंग के बारे में सबसे पहले सोचा जाता है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट ये वो बाकी तो सही है। चलिए, मैं आपको वेडिंग के ही माध्यम से इसमें कुछ चीजें बताता हूँ फ्यूचर वाइज। एक और इसमें चीज ये है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस नॉर्मली सुनने में बहुत कॉमन सी चीज लगती है, हम लोग परसों से वाइट बैलेंस करते आए हैं। अगर मैं बहुत पुराने फिल्म कैमरास पे चला जाऊँ, तो सिनेमा कैमरा, उसमें ब्लैक बैलेंस भी हुआ करता था, अब तो वो चीज ऑलमोस्ट हो चुकी है। लेकिन आज भी जो हमारे नॉर्मल कैमरास हैं उसमें वाइट बैलेंस करते समय हमको पूरा फ्रेम फिल करना होता है, या तो 18% ग्रे कार्ड हो या व्हाइट पेपर हो, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। बट इसमें आपको मात्र जो आपका फ्रेम है उसके सेंटर में सिर्फ 20% एरिया का बॉक्स बना हुआ आता है, आपको सिर्फ वो फिल करना है। क्या हुआ? अब इसका फायदा क्या है, कैसे इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। हम जब पूरा फ्रेम फिल करते हैं, और क्योंकि वो एक प्लेन सरफेस है, व्हाइट या ग्रे, तो कैमरा कई बार लेंस फोकस नहीं करता है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलता। बट यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि एक सेंटर वाला ही पार्ट हम रेफर कर रहे हैं, साइड वाला पार्ट रेफर नहीं करते, तो अगर मेरे पास एक छोटा बिजनेस कार्ड है, तो इसको इमेजिन कीजिए कि एक फोटोग्राफर के लिए बैग में A4 शीट रखना बिना फोल्ड करे, और उसको वॉलेट में एक बिजनेस कार्ड रखना, क्या चीज उसके लिए ज्यादा इजी है? अगर हम उस हिसाब से सोचें तो बिजनेस कार्ड ज्यादा इजी है। उसने बिजनेस कार्ड निकाला या क्रेडिट कार्ड के साइज का पेपर निकाला, कैमरे के सामने रखा, लेंस फोकस कर लेगा क्योंकि उसको साइड में कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। ये एक फायदा है। दूसरी चीज, आप कैमरा में जिस समय वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आजकल के कैमरा सब फोटो वीडियो दोनों कर सकते हैं, वीडियो बनाते समय, रोल करते समय आप व्हाइट बैलेंस को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने मान लीजिए आप कुछ इस तरह से शूट कर रहे हैं और आपने ऐसे करके उसको पैन किया, ठीक, देखिए कैमरा सिर्फ एक तरह की फोटोग्राफी के लिए नहीं बना है, आप उससे शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, फिक्शन है, फोटो स्टोरी है, बहुत तरह की चीजें हैं। मैं तो ऐसा कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सनराइज हो रहा है और यहाँ पे सनसेट हो रहा है, तो वो जो कलर टेम्परेचर में मैं वेरिएशन चाहता हूँ, हमने पैन किया और साथ साथ हमने कलर टेम्परेचर को चेंज किया। ओके, एट द सेम टाइम सिंगल क्लिप में, सिंगल फुटेज में। ओके, तो हाँ, प्रैक्टिस चाहिए सर उसके लिए, बिल्कुल। बट पोस्ट वर्क में सोचिए कितना आपका मेहनत और काम बच गया। आपको हो सकता है 2-4 बार ट्रायल शॉट निकालना पड़े, लेकिन पॉसिबल। ठीक है। प्लस आप इसमें व्हाइट बैलेंस के 8 प्रीसेट बना सकते हैं। 4 प्रीसेट आप केल्विन के नंबर्स जो होते हैं 2500 से 10,000 उसके बीच में बनाइए, प्लस आप उसमें कोई टोन ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप कस्टम व्हाइट बैलेंस के थ्रू भी 4 प्रीसेट कोई बना सकते हैं जिसमें भी आप टोन ऐड कर सकते हैं।
ठीक। थर्ड, क्योंकि हम जब फोटो की बात आती है तो सबसे जरूरी चीज फोटो में जो होती है मेरे हिसाब से वो है उसमें एक्सपोजर होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। इमेज की ग्रामर एक बात को हम सेकेंडरी रख सकते हैं, बट उसमें टेक्निकली दो चीजें जरूरी हैं जो कि बेसिक बेंचमार्क है किसी भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे एक्सपोजर में दो चीजें और आती हैं, उसकी ब्राइटनेस और उसके कलर्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन कैमराज में, लुमिक्स के कैमराज में आप जो कलर प्रोफाइल है उसमें हाईलाइट, शैडो, मिड टोन, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, ग्रेन, फिल्म ग्रेन, नॉइज रिडक्शन, ये सब चीजें, सैचुरेशन, ये सब चीजें आप प्रोफाइल में ही कस्टमाइज कर सकते हैं। तो या तो आप किसी एक प्रोफाइल को कस्टमाइज कर दीजिए या फिर आप अलग से, इसमें एक ऑप्शन दिया है माय सेटिंग्स या माय कस्टम सेटिंग्स के नाम से, उसके माध्यम से आप एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें रुकती नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने किसी और को कैमरा दिया, उसने सेटिंग्स चेंज कर दी या फिर कैमरा रीसेट कर दिया, तो मेरी सारी सेटिंग्स डिलीट हो जाएंगी, राइट। आप इसमें एक मेमोरी कार्ड डाल के सारी सेटिंग्स को कॉपी कर लीजिए, आप सेटिंग्स अपने पास रखिए। जैसे ही कैमरा आपके पास वापस आता है, हो सकता है कभी सर्विस सेंटर से वापस आए के बाद, हो सकता है किसी और को कैमरा भी वहां से वापस आया हो, बेसिकली रीसेट हो गया कैमरा, तो आपको सिर्फ वो कार्ड डालना है, आपकी सारी सेटिंग्स को कैमरा वापस एज इट इज दे देगा। इसका एक और फायदा, आपके पास एक S1 है, कल को एक और है, 3 है, 4 है, सब में सेम सेटिंग्स चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सेटिंग्स बताओ, नहीं बताने की जरूरत है, आप एक ही कार्ड को मल्टीपल कैमरास में कॉपी कर दीजिए, तो सारे कैमरास आपके एक ही प्रोफाइल पे काम करेंगे, जो भी आपने उसमें सेटिंग्स डाली है। ये सारे काम बहुत जबरदस्त कैमरा है। अभी देखते हैं, हम लोग अभी शूट करने वाले हैं तो इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा मैं, तो थैंक यू। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ना जब लुमिक्स फुल फ्रेम लॉन्च हुआ था तभी लेंसेस कम थी, यानी शुरुआत में जब ये मेरे हिसाब से 2-3 साल पहले की बात है, तो अभी लेंसेस कितनी वैरायटी है? सर अभी हमारे पास टोटल 12 लेंसेज हैं लाइनअप पे और 2 टेलीकन्वर्टर्स हैं। ओके, ये सारे नेटिव लेंसेज हैं। 2 तरह के लेंसेज होते हैं, नेटिव और थर्ड पार्टी। ओलंपस के यूज होती है ना? नहीं सर, ओलंपस के यूज होते हैं माइक्रो फोर थर्ड लेंसेज, माइक्रो फोर थर्ड सेंसर में। इस कैमरा में है एल माउंट इज लाइका माउंट, राइट। तो विश्व की ये अकेली कंपनी है लुमिक्स जिसमें लाइका के लेंसेज लग सकते हैं। जो लाइका का फुल फ्रेम का माउंट है वही माउंट इसमें भी इनकॉर्पोरेटेड है। इसकी मदद से आप लाइका का कोई भी फुल फ्रेम लेंस इसमें लगा सकते हैं। अभी हाल ही में आई थिंक 14 अक्टूबर के आसपास जो लाइका का लिड्स डिवीजन है, जो सिनेमा डिवीजन है, उन्होंने भी लाइका के लेंसेज या एल माउंट कंपैटिबल लेंसेज बनाने स्टार्ट किए। तो अगर मेरे ये तो S1R है, अगर मान लीजिए हमारे पास इसका हायर वेरिएंट है जो कि सिनेमा सेगमेंट का है, आपने अभी GH5S की बात की थी, तो GH5S का जो एक बड़ा वर्जन है S1H, उसमें अगर मैं सिनेमा लेंसेज लगाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली लिड्स के वो लेंसेज उसमें लगा सकता हूँ। भारत में शायद इजीली अवेलेबल ना हो, बट दुनिया में बहुत जगह वो अवेलेबल है। दूसरा, जैसे कि आपने लेंसेज की बात की, तो हमारे पास यहाँ पे लेंसेज हैं वो लाइका सर्टिफाइड लेंसेज हैं, जो लाइका के जो पैरामीटर्स हैं उसी पे इंजीनियर्ड लेंसेज हैं। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 24-105 लेंस था जो कि किट लेंस है। उसके बाद हमने 50-1.4 लेंस लॉन्च किया। इसमें S क्यों लिखा है, यानी जो रेगुलर अगर आप देखोगे यहाँ पर S लिखा हुआ है, जी, तो ये S क्यों लिखा हुआ है? S क्यों लिखा है? क्योंकि जैसा अभी सोनी में G सीरीज आई वैसी इसकी या हायर वर्जन होता है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो लुमिक्स में 2 सेगमेंट्स होते हैं कैमरा में। एक है हमारा माइक्रो फोर थर्ड सेंसर जिसकी हमने बात की थी अभी, वो होता है हमारा G सीरीज, और जो हमारा फुल फ्रेम सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं S सीरीज। तो S सीरीज में भी हमारे पास 2 तरह के लेंसेज हैं, एक होते हैं लुमिक्स प्रो लेंसेज और एक है हमारे लुमिक्स लेंसेज। तो जैसे आप ये लेंस देखेंगे, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे कि सिर्फ S लिखा हुआ है, छपा हुआ है ग्रे कलर में, बट इसके केस में आप देखेंगे कि S का अलग से वहाँ पे मेटल एम्बॉस किया गया है लाल रंग से। तो ये हमारे जो लेंसेज हैं ये लाइका सर्टिफाइड लेंसेज हैं, ये प्रीमियम लेंसेज सेगमेंट में आते हैं। और ये हमारे नॉर्मल जो लुमिक्स के फुल फ्रेम लेंसेज हैं, ये वो लेंसेज हैं। तो ये बेसिकली क्वालिटी का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, सेगमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये प्रोफेशनल ग्रेड है, ये किट लेंस सेगमेंट।
ओके वो डिफरेंस है। तो हमने 24-105 लॉन्च हुआ, उसके बाद 51.4 आया, देन 7200 F4 आता है, 7200 2.8 आता है, उसके बाद 1635 F4 आता है, और अभी हाल ही में हमने 51.8 और 85 1.8 लॉन्च किया। इसी के साथ हमने एक नया कैमरा भी इंट्रोड्यूस किया था बीच में, लूमिक्स S5 के नाम से, जिसमें हमारा जो लेंस आया किट लेंस वो था 20 to 60 मिलीमीटर वेरिएबल अपर्चर के साथ। अब हमने 24mm 1.8 भी अभी हाल ही में अनाउंस किया है, जो मार्केट में आने वाला है अभी। अच्छी बात ये है फिलहाल, ये जितने भी लेंसेज हैं जो नए आए हैं अभी, इन सब का फिल्टर साइज 67mm है। ओके 20-60 हो गया, 50 1.8, 85 1.8, 24 1.8, 35 1.8, जितने भी नए लेंसेज आ रहे हैं सबका फिल्टर साइज सेम है। उसके अलावा जो इनका ये फॉर्म फैक्टर है, ये सबका फॉर्म फैक्टर सेम है। इसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल सा है। आजकल हम सब लोग को वीडियो शूट करते समय गिम्बल की जरूरत नहीं है। गिम्बल पे आप कैमरा लगाते हैं लेंस के साथ, फिर आप 1-2 शॉट्स निकालने के बाद आप लेंस को चेंज करते हैं, तो गिम्बल में रीबैलेंस करना पड़ता है। अगर हमारे लेंसेज का फॉर्म फैक्टर और वेट सेम है, तो आपको गिम्बल को रीबैलेंस नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ बॉडी अटैच है, लेंस आपको बदलना है और आपको शूट करना है। काफी बड़ी, ये तो काफी बढ़िया चीज है, ये मुझे भी पता नहीं। बिल्कुल, तो ये रीजन है क्यों मैंने फिल्टर साइज जैसी एक छोटी सी चीज पे इतना एम्फेसिस दिया। ये चीज है सर। दूसरी चीज एक मुझे इसमें जो कलर्स है, जो बाकी के कैमरे के कलर्स है और इसके कलर्स है, तो इसके कलर्स में क्या खासियत है? ओके, यानी देखा जाएगा तो ये ब्रांड का कलर, ये ब्रांड का कलर ऐसे चलता है, तो इसमें ऐसे कलर का क्या साइंस? ओके, सबसे पहली चीज, जब भी कोई कलर्स को कंपेयर करता है कि X ब्रांड के ये कलर्स हैं और Z ब्रांड के ये कलर्स हैं या फिर अलग अलग कलर्स हैं, मेरी नज़र में गलती वहाँ पे होती है एक नॉर्मल व्यक्ति से कि वो कोई भी कैमरा उठाते हैं, एक फोटो लेते हैं और उसी के स्क्रीन पे कलर्स देखते हैं। हर कंपनी, हर ब्रांड का जो स्क्रीन है, जो उसका रियर व्यू मॉनिटर है, उसका खुद का भी एक कलर प्रोडक्शन सिस्टम होता है, जो कि आपको अलग अलग तरह के कलर्स दिखा सकता है, कुछ इसी तरह से जैसे मोबाइल फोन के केस में होता है। अगर मैं इसके कलर्स की बात करूं तो पैनासोनिक का एक सिनेमा कैमरा आता है वीरीकैम के नाम से। ईवा 1 भी आता था, अभी ईवा 1 बंद हो चुका है। वीरीकैम एक सिनेमा सेंट्रिक कैमरा है जो प्रोफेशनल ग्रेड सिनेमा होती है। उसमें आपका वीएलएस इंजन होता है, इमेज प्रोसेसर, और जो उसकी कलर साइंस है, वही कलर साइंस का डीएनए हमने लूमिक्स के कैमरास में इनकॉर्पोरेट किया। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये अपनी तरफ से कैमरा कलर्स को बढ़ा के नहीं देता। कुछ जो लोग बहुत इसमें डीप रिसर्च नहीं करते हैं शुरुआत में, उनका कहना है कि अरे कलर अच्छे नहीं, माना, लेकिन आप थ्रू आउट किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को देखें दुनिया में, चाहे वो महंगी से महंगी कार हो, कोई डिवाइस हो, कोई लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, आपको वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आएगी, हार्डवेयर होगा, बेसिकली हार्डवेयर है, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो इस कैमरा में भी आपको हो सकता है अपनी तरफ से कलर्स को बिल्ड करना पड़े, आपको कस्टमाइज करना पड़े। प्रॉब्लम वहां पे आती है जब कोई भी एक ब्रांड, कोई भी एक प्रोडक्ट आपको रेडीमेड कलर्स देता है, फोटोग्राफर को लगता है ये कलर्स अच्छे हैं, वो कलर्स उस कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग बनाया, क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे क्लाइंट के लिए सही है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी मार्केट उन कलर्स को मानेगी, समझेगी? ऐसा जरूरी नहीं। दूसरा, मेरे हिसाब से हर फोटोग्राफर का एक सिग्नेचर स्टाइल होना जरूरी है। ऐसा काम या ऐसा कलर या ऐसा पोस्ट प्रोडक्शन जिससे वो जाना जाए, नाम से नहीं, वो काम से जाना चाहिए। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफर्स अपने कैमरा ब्रांड से जाने जाते हैं। अरे वो फोटोग्राफर, उसको हायर करेंगे क्यों? क्योंकि उसके पास वो ब्रांड का कैमरा है। एग्जैक्टली, उसका काम अच्छा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, फिर क्या करोगे? बिल्कुल राइट। तो कलर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला, कई ब्रांड्स ने आपने सुना होगा, रॉ की अगर हम बात करते हैं तो 14 बिट रॉ, 12 बिट रॉ, 8 बिट रॉ, इस तरह से उसमें रॉ के भी अलग अलग बिट्स होते हैं। इसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि आसान भाषा में थियोरेटिकली रॉ का मतलब रॉ,
सेंसर से निकला हुआ डेटा रॉ खत्म, वही मुझे चाहिए। तो कैमरा उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं करता। आप जैसे इसमें रॉ लगाते हैं, कैमरा आपको डायरेक्टली सेंसर का डेटा उठा के देना शुरू कर देता है। अगर वो इमेजेस हैं तो इनबिल्ट कार्ड पे होंगी, अगर वो वीडियो है तो आपको अलग से 4K रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा, एटमॉस या कोई दूसरे की डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो जब ये रॉ में शूट करता है तो आप इसमें 14+ का डायनेमिक रेंज हासिल कर सकते हैं, जिसकी मदद से पोस्ट वर्क में 14 स्टॉप्स ओवर या अंडर अपने इमेज को चेंज कर सकते हैं। काफी बढ़िया, ये एक चीज है। दूसरा जो कि बहुत कम लोग को अभी तक मालूम हुई है, सर अगर हम SLR की बात करें, फिल्म एरा की बात करें, तो वहां पे डेवलपमेंट के टाइम पे कोई ये नहीं बोलता था कि मुझे फोटो JPEG में चाहिए या PNG में चाहिए, फिल्म में चाहिए। ठीक, ये नेगेटिव है, ये रील है। इसको डेवलप करो, इसको केमिकली ट्रीट करो और मुझे फोटो डेवलप करके फिजिकल कॉपी हमें मिलता था, उसका कोई फॉर्मेट नहीं था, राइट सर। लेकिन अब एक ऐसा दौर आया जिसमें लोग JPEG की बात करने लगे, फिर एक दौर आया जिसमें लोग रॉ की बात करने लगे, उसके बाद ग्राफिक डिजाइन की बात करें तो लोग PNG में भी बात करते हैं। आने वाले समय में एक फॉर्मेट आएगा HSP। आजकल आप लैपटॉप देखिए, टीवी में देखिए, मोबाइल फोन देखिए, सब में HDR स्क्रीन आने लगा है। तो ये कैमरा आपको इनबिल्ट HDR भी बना के दे सकता है। HDR से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लैंडस्केप की फोटो आपने HDR में शूट कर दिया, नहीं। ये आपको इनबिल्ट HSG का ऑप्शन फोटो वीडियो दोनों पे देगा। HSG इज हाइब्रिड लॉग गामा व्हिच इज इक्विवेलेंट टू HDR। आप अगर HLG का फीचर ऑन करके शूट करेंगे तो कैमरा आपको HSP फॉर्मेट की एक फाइल देगा जो आपके कंप्यूटर में ओपन होगी। हाल ही में अडोबी कंपनी ने अपना जो उसका नया वर्जन है अडोब क्रिएटिव क्लाउड, उसमें जो फोटोशॉप और लाइटरूम जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके लिए प्लगइन लॉन्च किया, जो कि आप फोटोशॉप और लाइटरूम में अपडेट करके उस प्लगइन को अपडेट करेंगे तो इसकी HSP फाइल डायरेक्टली फोटोशॉप में खुलेगी। तो हमने टेक्नोलॉजी वाइज उस लेवल पे अपडेट कर दिया, लेकिन उस HDR को देखने के लिए आपके पास HDR मॉनिटर भी होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो आज से कम 2-3 साल में आने वाली है, वो चीज आपको अभी यहाँ मिल रही है। क्या तो मान लीजिए कि कल को हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो हमसे आर्किटेक्चर शूट की बात करता है, या उसका कोई प्रॉपर्टी है, रिजॉर्ट है, होटल है, या कोई बिल्डिंग कुछ भी है, उसके शूट की हम बात करते हैं। हमको वहाँ पे चाहिए HDR फोटोज, जो हमको हो सकता है फोटोशॉप में जाके बनानी पड़े, जरूरत खत्म है। आप डायरेक्टली इन कैमरा ऑन लोकेशन कीजिए, वहीं पे आप रिजल्ट चेक कीजिए, क्लाइंट को पसंद आता है ओके, नहीं तो आप दोबारा भी शूट कर सकते हो। ये सब चीजें हैं। दूसरा, इसमें एक हाई स्पीड SD कार्ड लगता है और एक हाई स्पीड CF एक्सप्रेस कार्ड भी लगता है। तो अगर आप चाहें तो दोनों कार्ड में साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करें या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा फीचर है। इसमें USB-C टाइप का पोर्ट है। तो आजकल जो नए लैपटॉप आ गए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, चाहे वो मैं एप्पल के मैकबुक्स की बात करूं या नए iMac की बात करूं या फिर नए iPad Pro की बात करूं, सब में USB-C आने शुरू हो गए हैं। तो उन डिवाइसेस से ये कैमरा डायरेक्टली एक सिंगल पैच कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। USB-C हाई स्पीड डेटा आपको डिलीवर करेगा। थर्ड चीज, HDMI A टाइप। आसान भाषा में अगर बोले तो वो HDMI पोर्ट जो आमतौर पर हमारे घरों में देखने के लिए मिलता है। आपका DTH सेट टॉप बॉक्स है, उसका HDMI पोर्ट हो गया, या फिर कोई प्रोजेक्टर है पुराना, उसका HDMI पोर्ट हो गया, लैपटॉप का HDMI पोर्ट हो गया। ये एक स्टैंडर्ड HDMI पोर्ट है। इसका फायदा क्या है? मान लीजिए मैंने इसमें ट्रैवल फोटोज खींचे या मैंने वेडिंग शूट किया है और क्लाइंट के मैं घर पे जाता हूँ उनको फोटोज दिखाने, लेकिन मैं सिर्फ कैमरा लेके जाता हूँ और क्लाइंट बोलते हैं कि मुझको टीवी पे देखना है, मेरे पास केबल नहीं है। तो मैं बहुत सिंपली उनके सेटअप बॉक्स का केबल अटैच करके कैमरा में प्लग कर सकता है। तो जो इस तरह की एक कंपैटिबिलिटी होती है कई बार, जो बहुत माइन्यूट लेवल पे फोटोग्राफर को फेस करनी पड़ती है, वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज ये कैमरा खत्म कर देता है। आप बहुत इजीली कोई भी HDMI A टाइप केबल इसमें प्लग कीजिए, कोई भी 3.5 mm का माइक्रोफोन हेडफोन इसमें अटैच कीजिए, आपको इसमें ऑडियो इन आउट दिया हुआ है, इस तरह के फीचर इसमें है। आप अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको स्क्रीन पे डायरेक्टली जो ऑडियो का लेवल है वो आपको देखने का मौका मिल जाएगा। प्लस डुअल माइक्रोफोन इसमें दिया हुआ है ऑन बोर्ड।
टाइम लैप्स की अगर मैं बात करूँ, हमने वेडिंग की बात की थी अभी, अगर मैं टाइम लैप्स की बात करूँ, पहली बात तो हर कैमरा टाइम लैप्स का फीचर देता नहीं, लेकिन इसमें जो टाइम लैप्स है इसमें कैमरा इनबिल्ट इंटरवल शूटिंग के माध्यम से शूट करेगा, फोटो शूट करेगा। आप जब टाइम लैप्स का फीचर ऑफ करेंगे, जब उसको एंड करेंगे, तो कैमरा पूछेगा आपसे कि क्या आपको इसका वीडियो चाहिए या सिर्फ फोटो से हो करनी है। तो अगर आप फोटोज को चूज करते हैं तो आप लाइट रूम में जाके बाद में उसको प्रोसेस कर सकते हैं या प्रीमियर में आप प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको कैमरा इनबिल्ट टाइम लैप्स का भी फीचर देगा, जिसमें आप रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, ये दोनों चीजें आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। टाइम लैप्स जैसी चीज मान ली हमने 3 घंटे के लिए स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद किसी ने बोला कि अरे मेरे को उस फ्रेम रेट में चाहिए, लेकिन तब तक तो सनराइज है, सनराइज तो हो चुका है, अब कोई ऑप्शन नहीं है रोकने का। बट यहाँ पे शूट करने के बाद मैं फ्रेम रेट और उसका रेजोल्यूशन डिसाइड कर सकता हूँ, 4K करना है 4K कर सकते हैं, और बेस्ट चीज आप टाइम लैप्स इसमें उल्टा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि मैं एक बॉम्बे में रहते हैं हम लोग, तो मान लीजिए कि इस लेंस पे फंगस आ गया, मुझे एक ऐड बनाना है कि XYZ सिलिका जेल यूज कीजिए और लेंस पे से फंगस गायब। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा कि फंगस लगा हुआ है, मैंने पूरा टाइम लैप्स शूट किया, फंगस लग रहा है धीरे-धीरे, उसको उल्टा दिखा दिया। तो मेरा ओपनिंग शॉट क्या हुआ, फंगस लगा हुआ है प्रोडक्ट, उसके बाद फंगस हट गया, फिर मेरा प्रोडक्ट आता है यूज करें XYZ सिलिका जेल। तो ऐड देने का या ऐड को बनाने का एक नया हमने तरीका भी निकाला, जो कि एक क्रिएटिव तरीका है, ये भी इसमें फायदा है। और एक आखिरी चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, आजकल बहुत लोग वीडियोस की बात करते हैं, मोशन पिक्चर्स की बात करते हैं, एनिमेशन की बात करते हैं, 3D एनिमेशन तक पे हम पहुंच गए हैं। इन सब का जो बेसिक है 2D एनिमेशन, और बेसिक चली जाइए स्टॉप मोशन एनिमेशन। स्टॉप मोशन एनिमेशन जैसा फीचर किसी भी ब्रांड या कैमरा में नहीं है, लूमिक्स के कैमरा में इनबिल्ट। आप स्टॉप मोशन एनिमेशन इससे इनबिल्ट शूट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति स्टॉप मोशन एनिमेशन की ताकत जानता है, उसके लिए बहुत बड़ा पर्दा होने वाला। लेकिन मैं एक दूसरी बात बोलता हूँ कि आपका कैमरा इतना बढ़िया है, सब चीजें हैं, लेकिन ये लोगों तक पहुँचता क्यों नहीं? सर पहुंच पाने के 2 कारण हैं। पहला, अनफॉर्चुनेटली भारत में क्या होता है कि भेड़ चाल वाला एक कल्चर है कि उस बड़े व्यक्ति ने वो कैमरा खरीदा है, मैं भी वही कैमरा खरीदूंगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। दूसरे लोग जो कपड़ा पहनते हैं वही कपड़ा अगर मैं पहन लूंगा तो मैं वो इंसान नहीं बन सकता। आपको अपनी मेहनत से बनना जरूरी है। आप उस इंसान से इंस्पिरेशन लो, उस इंसान का जो काम है उसको फॉलो करो, ना कि उसके कैमरा को। राइट। अगर आपको बेसिक्स मालूम है कैमरा के, फोटोग्राफी के, प्राइम लेंसेज कैसे काम करते हैं, अगर आपको उसकी बेसिक्स मालूम है, आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है। तो उस तरह के बहुत सारे फीचर्स कैमरा में दिए हुए हैं। हाँ, ये है कि जितने लोग भी हमारे कैमरा यूजर्स हैं, जितने भी लूमिक्स यूजर्स हैं, वो सब लोग बहुत जाने माने और उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है। राइट। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो बहुत रिसर्च करते हैं कैमराज में, फोटोग्राफी में, वो लोग इस तरह का कैमरा ले रहे हैं क्योंकि उनको क्वालिटी से मतलब है, उनको ब्रांड नेम से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक डिफरेंस है। तो दोस्तों, अभी आपने प्रत्युष सर से देखा कि किस तरीके से ये कैमरा में काफी बढ़िया फीचर्स है। तो चलते हैं शूट की तरफ।